जय श्री राम दोस्तों, कॉस्मो ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ के सेकेंड वीक की राशिफल की। तो शुरुआत में हम पहली राशि जो कि मेष राशि है उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक मेष राशि के जातकों का सवाल है, इस हफ्ते में दैट मीन्स सेकेंड वीक, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, इसमें आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सामाजिक जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, उससे आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। भाई बहन और रिश्तेदारों से आपको बहुत सहयोग प्राप्त होने वाला है और इसके साथ साथ आपको आपके फ्रेंड्स भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस वीक के अंदर स्पेसिफिकली। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जहाँ तक सोशल एक्टिविटीज़ की बात, ये जो हफ्ता है ये पार्टीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है। ये समय आपके लिए, आप पार्टीज़ कर सकते हैं, गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपेंसेस भी करेंगे। ये आपके लिए बड़ा ही एंटरटेनिंग सा वीक मुझे लगता है। इस हफ्ते के अंदर चूंकि आप सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप अच्छे कामों में अपना समय और धन दोनों आप इन्वेस्ट करेंगे, तो नेक कामों में चूंकि आपका सहयोग रहेगा समाज के प्रति, तो उसमें आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। जहाँ तक हम इस हफ्ते के मिडल की बात करते हैं, बीच का समय इस हफ्ते का, वो आपकी मदर की हेल्थ के लिए कुछ ठीक नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि आप एक्सपेंसेस करने वाली हैं इस हफ्ते में, तो इसके कारण आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच ज़रूर महसूस होने वाला है, तो वो आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मिडिल से एंड ऑफ द वीक की बात करते हैं, तो आप बच्चों की शिक्षा पर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपके पैसे उसमें काफ़ी लगेंगे, आप उसमें बच्चों का सहयोग करेंगे उनकी एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो है कि बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, तो आप पहले ही ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये ऐसी हैपनिंग ना हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर भी इस वीक में आप एक्सपेंस करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इस हफ्ते में आपके इमोशनल बॉन्डिंग ज़रूर अच्छी रहेगी, आपकी अपने जीवन साथी के साथ और जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है, और अगर इसको एक टैग लाइन में करें तो ये आपका वीक एंटरटेनिंग वीक है। तो आप एंजॉय करें और इसको आप अच्छे ढंग से व्यतीत करें। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि जो कि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए सितंबर का दूसरा हफ्ता कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस हफ्ते की जो शुरुआत है उसमें आपको पारिवारिक सामंजस्य आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपको फैमिली से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी और आप भी उनको उसी प्रकार से सपोर्ट करने वाले हैं। आपके परिवार में शांति का माहौल रहेगा और एक बहुत ही अनुकूल सा वातावरण आपकी फैमिली का इस हफ्ते में बना रहेगा। इस वीक में आपके जो फंड्स हैं आप उनको संचय कर सकते हैं, आपके धन में वृद्धि होने वाली है इस हफ्ते में। अगर हम इस हफ्ते के मिडल पार्ट की बात करते हैं, तो आपको परिजनों से, जो आपके एसोसिएट्स हैं उनके साथ और सामाजिक जीवन में आपको बेहतरी का अनुभव होने वाला है और आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगी। आपका सामाजिक व्यवहार और जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप मूव कर रहे हैं इस वीक में, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप उसमें बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। आप उसके वातावरण को
चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए अनुकूल रहेगा और समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। इसी चीज़ को अगर मैं और बेटर एक्सप्लेन करूं तो आप सामाजिक वातावरण में सुधार लाने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे कि लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर हम इस वीक के एंड की बात करते हैं, मिडल से जब हम टुवर्ड्स एंड जाते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वास्थ्य के लिए ये समय अनुकूल नहीं है, तो आप पहले से ही अपनी ईटिंग हैबिट्स और जो आपका जीवन शैली है उसको आप ध्यान में रखकर चलें, ताकि आपके स्वास्थ्य में आपको कोई परेशानी या कठिनाई का अनुभव ना हो। नटशेल में अगर मैं इस वीक की बात करूं तो आपकी सामाजिक गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, आपको मानसिक शांति मिलने वाली है और आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करने वाले हैं। ध्यान रखने वाली जो एक बात है दैट इज़ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कहीं आप एक्स्ट्रा उसमें खाने पीने की एक्टिविटीज़ में या बाहर का ज़्यादा खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को ख़राब ना कर लें। चलिए, तो अब हम बात करेंगे अगली राशि जो कि है मिथुन राशि, थर्ड साइन, सितंबर के सेकंड वीक का। जो शुरुआती सप्ताह है हमारा, ये जो वीक अभी हम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके साथ ही साथ आपकी जो कार्य स्थिति है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। कार्य स्थिति से मेरा अभिप्राय ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसके आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप जो भी काम इस हफ्ते में करने वाले हैं वो बड़ा दिल लगाकर कीजिए और उसमें अपनी पूरी अटेंशन देकर उसको करिए, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएँ। बड़ा अच्छा साइन है इस हफ्ते में आपका। सामाजिक जीवन में आप बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करने वाले हैं। सोसाइटी के अंदर आपको बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आप चूँकि मान सम्मान मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आप दिल से बहुत खुश रहने वाले हैं इस हफ्ते। और इसके साथ ही साथ ये हफ्ता आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप जिम वगैरह में जाते हैं तो बड़ा दिल लगाकर जिमिंग कीजिए। जहाँ तक हम मिडल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं, इसमें आपकी मुझे फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। काफ़ी वित्तीय सुधार मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आपका परिजनों के साथ, परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ आपका सामाजिक जीवन बहुत उत्तम स्थिति में रहने वाला है। तो आप इसमें अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि ये हफ्ता कुल मिलाकर मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो मुझे बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और साथ ही साथ आपकी सामाजिक स्थिति भी बहुत उत्तम रहने वाली है। हम अगर मिडिल पार्ट से जब हम एंड की तरफ चलते हैं इस हफ्ते के अंदर, तो आपको जो मैं सामाजिक स्थिति की बात कर रहा था या आपके एसोसिएट्स की बात कर रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि आप उसको एट ईज़ में मत लीजिएगा। उसके लिए आप जो जितना अच्छा से अच्छा आप एफर्ट्स कर सकते हैं उनको आप कीजिए। इसके साथ साथ आपको इसमें अब की बार इस हफ्ते में बिज़नेस डेवलपमेंट आपकी मेरे को होती नज़र आ रही है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आप अच्छे ढंग से प्लान कीजिए अपने बिज़नेस को, जो उसके अंदर वर्केबिलिटीज़ हैं उसको देखिए और प्रॉपरली प्लान कर कर चलेंगे तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि विच इज़ द फोर्थ साइन, और ये हम बात कर रहे हैं सितंबर के सेकंड वीक की। जहाँ तक इस हफ्ते की बिगिनिंग की बात है, वहाँ पर मुझे आपका ये शुरुआती जो दौर है इस हफ्ते का वो अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। इसमें
आपकी मानसिक स्थिति अनुकूल नहीं रहने वाली। आपकी सेहत के लिए भी बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करेगा, आपको परेशान करने वाला है। तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। जो भी आपके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जो भी आप अपने बिजनेस या जॉब के अंदर जो भी आपकी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जो आप लेने वाले हैं, उसमें आपको अनुकूल वातावरण नहीं मिलने वाला, जिसके कारण आपको तनाव का अनुभव हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा इसको डिले कर लें, बजाय एक ही दम से कोई भी डिसीजन ले लें। हम जब हम मिडल ऑफ दिस वीक में चलेंगे तो धीरे धीरे मुझे आपका समय कुछ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो आपके जो पेंडिंग डिसीजंस है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप इमीडिएटली डिसीजंस मत लें, इसको थोड़ा डिले कर दें। तो जब आप मिडल ऑफ द वीक में आएंगे तो आप अपने डिसीजंस लें, तरीके से लें, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है, आपका तनाव कम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर इस हफ्ते में आपके लिए देख पा रहा हूँ कि जो कंडीशंस हैं वो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। तो आपको बहुत सोच समझकर इस हफ्ते के अंदर काम करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में भी और पारिवारिक जीवन में भी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना चाहिए, आपको पेशेंस रखनी चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में आपको बढ़ोतरी होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने डिसीजंस ठीक ले पाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे बेशक ना मिलें, लेकिन बहुत नेगेटिव भी नहीं मिलेंगे। मिडल से जब हम एंड की तरफ चलते हैं इस वीक के अंदर, तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलने वाली है। आपके एसोसिएट्स आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। लेकिन आपको इन लोगों से सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन आपको अपने भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए। ना कि आपको इसको लेट इट गो कर दें, या आप इस चीज़ को छोड़ ही दें, यार अच्छा काम, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, छोड़ो ना, नहीं करते। ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं और अच्छी तरह से प्लान कर आप जब काम को करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो नेगेटिव ना होकर एट पार आप उन पर आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फिफ्थ साइन, जो कि है सिंह राशि, लियो साइन ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो हफ्ता है, इसकी बिगनिंग अच्छी मान लेते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बेटर नहीं लगती मेरे को कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने वाले हैं। व्यापार में अनुकूलता आपके हिसाब से ठीक ठीक रहेगी, जिसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर प्लान करके और सही ढंग के डिसीजंस ले लेंगे तो आपको अपने वर्क स्पेस में, वर्क प्लेस में आपको आपकी इनकम में इंक्रीमेंट मिल सकती है, लेकिन आपको इसके लिए एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे। इस बिगिनिंग में आपको आपके बड़े भाई से या आपके जो बड़े, आपकी एज में जो आपसे बड़े हैं एसोसिएट्स, उनसे आपको सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा और उनके सहयोग से जो आपके अटके हुए काम हैं उनको आप थ्रू कर सकते हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका इस वीक के अंदर आपकी मदर से और आपके बच्चों से आपका लगाव बहुत अच्छा रहेगा, आपकी अटैचमेंट रहेगी, आप उनकी अच्छी केयर करेंगे। और जब हम मिडल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आप तनाव में रहेंगे। इससे बाहर आने का सबसे बढ़िया जो एक आपको जो काम करना चाहिए वो है पेशेंस।
धैर्य से काम करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप पेशेंस से काम लेंगे तो जो आने वाला समय है, जो एंड ऑफ दिस वीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटरमेंट लेके आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रेस के अंदर कोई जल्दबाजी में कोई आप स्टेप उठा लें और बाद में आपको उसके लिए रिपेंट करना पड़े। जब हम इस समय की बात कर रहे हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, जिस पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मेन कारण होगा आपके लिए डिस्ट्रेस का और मानसिक तनाव का। आपके जो एफर्ट्स हैं जो करने चाहिए आपको, वो दो हैं। नंबर 1, आप पेशेंस से काम लें, और सेकंड नंबर, आप अपने डिसीजंस राइट लें, जल्दबाजी में डिसीजन मत लें। जब हम एंड ऑफ द वीक की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको अपने डिसीजंस ठीक ढंग से लेने चाहिए। अगर आप ढंग से डिसीजन ले लेते हैं तो आपकी स्थिति में हर हाल में सुधार आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा, पारिवारिक तौर पर भी, और वित्तीय जो आपकी जो हालात है वो भी बेटर होंगे। आपको बिजनेस में भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट होती हुई नज़र आ जाएगी, और जॉब में भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी पेशेंस को मेंटेन रखते हैं इस हफ्ते के अंदर, एंड ऑफ दिस वीक में आते आते आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में आपको बढ़ोतरी ज़रूर प्राप्त होगी। तो ये वीक आपका पेशेंस और राइट डिसीजन लेने का है, तो आप कृपया ध्यान दें। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक जो है आपका, वो बेटर है, आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी और आपको व्यापार में अनुकूलता होती हुई नज़र आएगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है, और इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द 6th साइन, जो कि है कन्या राशि। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, इसकी जो बिगिनिंग है, जो इसका आरंभ है इस हफ्ते का आपका, इसमें मेरे को पदोन्नति आपकी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई बेटर प्लेसमेंट आपकी और बेटर हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाए इस हफ्ते के अंदर। चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ पोजीशन ये विजिबल है। चेंज ऑफ प्लेस और पोजीशन के साथ साथ आपके कार्यभार जो है, आपको ये बढ़ जाएगा अब की बार आपका, क्योंकि आपकी जब जो मुझे लग रहा है कि जो भी आपको फर्दर प्रोग्रेस मिल रही है, तो उसमें आपको आपके वर्केबिलिटी के अंदर भी आपको और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दायित्वों का विस्तार होने वाला है और आपको वो निभाने हैं। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, ये आप मानकर चलिए। एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण आपके अंदर डिस्ट्रेस की भावना आ सकती है, जिससे आपको बचकर रहना है। आपको और अच्छी लगन, सही लगन और पूरी मेहनत से आपको अपने पूरे एफर्ट्स डाल के अपना काम करना चाहिए। जहाँ तक मेरे को ये नज़र आता है बिजनेसमैन के बारे में, तो उनकी व्यापारिक यात्राएं उनकी बढ़ने वाली हैं इस हफ्ते के अंदर। वो डिस्टेंट ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, और जिसके परिणाम जो हैं वो मुझे मिले जुले से नज़र आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, तो मिले जुले परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छे ढंग से आप एफर्ट्स करेंगे तो आप रिजल्ट्स भी ठीक ले सकते हैं इसके साथ। जहाँ तक मिडल ऑफ दिस वीक की बात अगर हम करते हैं, तो आपको औसत लाभ प्राप्त होता नज़र आ रहा है मेरे को। इसके अंदर परिणाम आपको औसत से मिलेंगे, एवरेज आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेसमैन के लिए ये जो पीरियड है, इसमें इनको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, और अगर वो प्रॉपरली इसको अपने एफर्ट्स को पूरा डालेंगे बिजनेस के अंदर, तो उनको इसके रिजल्ट्स अच्छे ज़रूर मिलेंगे, उनको गुड रिजल्ट्स ज़रूर प्राप्त हो सकते हैं। बड़े भाई से और आपके एसोसिएट्स से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला। तो
आप सिर्फ अपने ऊपर निर्भर ना रहें, अपने एसोसिएट्स की सजेशंस भी लें ताकि आप एक बेटर रिज़ल्ट को ले पाएँ। जहाँ तक हम मिडल से एंड की तरफ चलते हैं तो उसके अंदर मुझे लगता है कि आपको अनावश्यक खर्चे करने पड़ सकते हैं। अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स का टाइम मुझे बड़ा क्लियर कट नज़र आता है आपका इसके अंदर। उसके कारण आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है, तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रख कर चलें। अगर आप सोशल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस समय के अंदर तो वो आपके लिए कोई अच्छा रिज़ल्ट्स नहीं लाने वाला, जो मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो मेरी सजेशन है कि आप सोशली जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें। कुल मिलाकर जो मुझे लगता है आपको इस हफ्ते में पेशेंस से काम लेना चाहिए, ताकि जो निराशा आप जिसका आप सामना कर रहे हैं इस हफ्ते में, उससे आप उभर पाए। आप इस हफ्ते में नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप नए उपक्रम ज़रूर आप उसके अंदर काम करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे और नई गतिविधियों की तरफ आप अग्रसर होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपका प्लान है, कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो मेरी सजेशन है कि उसको इस हफ्ते ना करें, उसको थोड़ा आगे टालें, थोड़ा उसमें डिले कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स, अगर आप इस वीक में आप उसको एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आप डिले करें। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट साइन, दैट इज़ तुला राशि 7th साइन है और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर की बात कर रहे हैं हम। इसकी जो बिगिनिंग है आपके इस वीक की, उसमें आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपकी बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं और स्पिरिचुअल आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जिसके आपको रिजल्ट्स, जो मुझे लगता है कि आपको अनुकूल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर बिजनेस को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होगा वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। जो ये पीरियड है इसके अंदर मुझे आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हुई बहुत नज़र आ रही हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा एक्टिविटीज़ में बहुत एग्रेसिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए भी आप एफर्ट्स कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका कुछ ना कुछ ज़रूर आपका योगदान रहेगा, उसमें आप ज़रूर रुचि लेंगे। मिडल पार्ट ऑफ दिस वीक जो है वो आपके लिए अच्छा है। आप जिस भी कार्य में हैं, चाहे आप जॉब में हैं या आप बिजनेस पर्सन हैं, तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो जो आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपकी बातों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। जो काम करने का जो तरीका होगा, जो आप वर्केबिलिटी जो आप करेंगे, वो आपका वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा आने वाला है और उसके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, जिससे जो आपके जो हाई अप्स हैं उनसे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी और वो आपको सहयोग भी करेंगे, ताकि आप उसको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप और अच्छे बेटर रिजल्ट्स ला पाएँ। जहाँ तक बिजनेस पर्सन्स की बात है, ये वीक उनके लिए व्यापारिक लाभ ला रहा है, उनको अच्छे रिटर्न्स मिलने हैं बिजनेस के अंदर। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर मुझे आपकी पदोन्नति होती हुई नज़र आ रही है। तो आप दिल लगाकर काम करें, मेहनत करें, जिसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स को और बेटर करने के लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप काली माता की आराधना करें। उनकी आराधना करने से आपके एफर्ट्स के आपको मल्टीपल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरी सजेशन है कि आप काली माता की आराधना दिल से करें। अब हम बात करते हैं 8th साइन, जो कि है वृश्चिक राशि। 2023 का सितंबर मंथ और उसका सेकंड वीक। बिगनिंग ऑफ दिस वीक जो है वो आपकी
कार्य स्थिति में सुधार लेकर आएगा। जो भी आप अपने पीछे से कार्य करते आ रहे हैं तो उसके आपको अब बिगिनिंग ऑफ द वीक में रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पर ये जो पीरियड है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नज़र नहीं आ रहा। हेल्थ अच्छी ना होने के कारण आपको मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपको एक सजेशन तो मैं ये देता हूँ कि आपने जो भी आप अपना काम कर रहे हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत एग्रेसिव होके डिसीजंस मत लीजिएगा कि मैं अभी फटाफट ये काम कर लूँगा तो मुझे उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रोग्रेसिवली आप आगे उसको बढ़ाएं। एकदम से एग्रेसिवली डिसीजन ना लें उसके अंदर, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी काम करेंगे या जो भी आप डिसीजन लेंगे जल्दबाजी में आपको डिस्ट्रेस का सामना ना करना पड़े, आपको अच्छे रिजल्ट शायद ना मिले तो उससे आपको तनाव हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोई नए डिसीजन लेने वाले हैं, अगर कोई ऐसा पीरियड चल रहा है जिसके अंदर आपने डिसीजंस लेने हैं तो आप उसको डिले करें। इस वीक में आप नए डिसीजंस ना लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद मुझे होते हुए नहीं लग रहे। इसके साथ ही साथ आपके जीवन साथी की जो सेहत है उसके लिए भी आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो धीरे धीरे मुझे सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही हैं जो बिगिनिंग में नहीं मुझे नज़र आती। आपको तनाव से मुक्ति ज़रूर मिलेगी और आपके जीवन साथी से आपके संबंध भी मधुर हो जाएंगे। ये आपके प्रोफेशन के लिए वेरी गुड है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक है और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो उसके लिए भी ठीक है। आपको उसके लिए रिजल्ट्स आपको ठीक से मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अपने जो भी एफर्ट्स अब आप कर रहे हैं मिडल ऑफ दिस वीक से अपने काम के लिए, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप व्यापार में आप कुछ अपनी कार्यवाही कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो एंड ऑफ दिस वीक इज़ गुड फॉर यू, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, जो कि 9th साइन है। ईयर 2023 का सितंबर के मंथ का 2nd वीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए अनुकूल नहीं लग रहा, तो हो सकता है कि आपके मतभेद हो जाएं परिवार के सदस्यों के साथ, आपके पेरेंट्स से आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं या भाई से सिबलिंग्स के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, तो उसको आप ध्यान में रखकर आप कोई भी कार्य कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे आपकी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी कठिनाई का मेरे को अंदेशा नज़र आ रहा है। तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके स्पाउस के साथ आपकी हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप उसको मैनेज कर लें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आने दें। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में मेरे को ये नज़र आ रहा है कि आपको कई प्रकार से कई फैक्टर्स के अंदर आपको असफलता होती हुई मिलती हुई नज़र आती है, तो उसके कारण आप थोड़े स्ट्रेस या डिस्ट्रेस में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि मनचाही चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही होंगी तो आपको उससे परेशानी ज़रूर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उसके अंदर ये आपके मॉनेटरी मैटर्स की भी हम बात कर सकते हैं। मॉनेटरी मैटर्स में भी आपको मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, जिसके कारण आपको डिस्ट्रेस ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर आप धैर्य से और सोच समझकर विचार करके अगर आप अपने प्रोफेशन में अगर आप स्टेप्स उठाते हैं तो आपको शायद लाभ भी मिल जाए। तो इसको आप ये मानकर चलें कि दोनों तरह का पीरियड है आपका। अगर आप अपनी सोच विचार से सही डिसीजंस लेके करेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी आपके अंदर जनरेट हो सकती है, खुशी आपको मिल सकती है।
इस मिडिल पार्ट में आपको कहीं ना कहीं से गुप्त धन या गुप्त लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा कि अगर कुछ ऐसी कोई ऑप्शन आपको नज़र आती है तो उसको एक्सेप्ट आप कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से बेनिफिट्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली निराशा से जो आपका बिगनिंग इस वीक की हो रही है उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मिडिल से जब हम एंड की तरफ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नेचर आपको सपोर्ट करने वाली है, आपका फेट आपको साथ देगा, जिससे आपके अटके हुए काम जो हैं वो एग्जीक्यूशन के मोड में आ जाएंगे। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो मेरी सजेशन है कि अगर पॉसिबल है तो आप इस वीक में कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग ज़रूर करें। अगर आप इस हफ्ते में अपने ग्रहों के कुछ उपाय जो आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं उनको अगर आप करेंगे तो उसके आपको बड़े बेटर रिजल्ट्स आपको इस वीक में मिल जाएंगे। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपको सुपर नेचुरल सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए और अपने जो आपके जो रुके हुए काम हैं उनको आप एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर चलें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मकर राशि जो कि 10th साइन है। ईयर 2023 का सितंबर का मंथ और सेकेंड वीक हम उसकी बात कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक की हम जहाँ बात करते हैं तो उसमें मुझे एक लाइन नज़र आती है, एक वर्ड नज़र आता है जिसको हम कहते हैं नॉट गुड। तो बड़े अलर्ट रहें इस वीक की बिगिनिंग में आप, क्योंकि इसमें मुझे आपके हेल्थ इश्यूज होते नज़र आ रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन होगा बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में। आपके आत्मविश्वास में भी बहुत आप कमी महसूस करेंगे। शत्रु आपके अधिक इस दौरान आपके प्रति आपको परेशान कर सकते हैं, तो शत्रुओं से भी आपको काफ़ी सावधान रहना चाहिए। इस पीरियड में आपको डेट्स का भी सामना करना पड़ सकता है और कोई लिटिगेशंस भी सिर उठा सकती हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली लिटिगेशंस की, अगर कहीं आपको लग रहा है कि लिटिगेशंस हो सकती हैं तो आप उसको आप अपनी तरफ से अवॉइड करें। आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वो भी मेरे को अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आप कह कुछ और रहे होंगे और उनको समझ कुछ और आएगा। तो इस चीज़ को चूँकि हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को आप अवॉइड करें। और अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी आपकी ख़त्म हो सकती हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, आपका पेशेंस लेवल डाउन हो सकता है और आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिला के इट्स ए बैड टाइम ऑफ योर लाइफ। तो थोड़ा सा आप इसको टेक्निकली आप इसको संभाल कर चलें, समझें इस चीज़ को कि ये ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उसको ना होने दिया जाए, उससे बचाव करने की कोशिश की जाए। मिडिल से जब हम एंड की तरफ आते हैं तो जो आपके स्टार्स की पोजीशन है वो मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि जो आपको ट्रबलसम सिचुएशन में डालेगी। आपके लिए परिणाम जो हैं वो निराशाजनक रह सकते हैं। तो पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। आपको इस हफ्ते में सांस से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, तो आप उस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। अगर आपका अस्थमा या कोई आपको ऐसी लंग से संबंधित कोई डिजीज़ है तो वो सिर उठा सकती है, तो आप पहले ही इस चीज़ का ध्यान लेकर चलें। जहाँ तक आपके पेरेंट्स की बात है, उनको मेरी सजेशन है कि एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपना प्रॉपर रूटीन चेकअप ज़रूर करा लें, क्योंकि उनके लिए भी यह समय
कोई बहुत अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो पहले ही प्रिकॉशन कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, जो कि है 11th साइन। ईयर 2023 सितंबर और उसका सेकंड वीक। जहाँ तक सेकंड वीक की बिगनिंग की बात हम करते हैं तो वो मुझे आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है इस हफ्ते में। तो जो भी आपने कुछ जोखिमपूर्ण, जो भी आपने कोई कार्य करने की कोशिश की होगी या आप कोई एफर्ट्स कर रहे होंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। वो जो डिसीजंस आपने लिए हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। आपका जो व्यावसायिक जीवन है वो बहुत मुझे बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको उन्नति प्राप्त होगी और आप चूँकि फेट आपका साथ दे रहा है तो आपकी आय में भी वृद्धि ज़रूर होगी। आपके डिसीजंस के कारण आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर आपको काफ़ी प्रेज़ मिलेगी सोसाइटी से या आपके एसोसिएट से, या आपके जो हाई अप्स हैं वो आपको ज़रूर प्रेज़ देंगे। संतान से आपका संबंध अच्छा लग रहा है मेरे को इस हफ्ते। बच्चों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रहने वाली है। हो सकता है कि आप खुद भी कुछ हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करें जो आपके लिए मुझे फ्रूटफुल होते नज़र आ रहे हैं। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मुझे वो थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र आता है। किसी मुकदमेबाजी में या अगर डेट्स ले रखे हैं तो उनको सेटल करने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप प्लान करके जो भी जैसा आपको लगता है तो आप उसको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। एकदम से खर्चे बढ़ सकते हैं इस दौरान, तो आप बड़ा सोच समझ कर खर्च करें। और आप इस दौरान आप यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन ये यात्राएं जो हैं अल्टीमेटली आपको फ्रूटफुल रहने वाली हैं। मतलब ये यात्राएं अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइज करके चलते हैं तो आपको इनसे आय की प्राप्ति हो सकती है। और अब जब हम मिडल से एंड की तरफ चलते हैं इस वीक के अंदर, तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखिए। अल्टीमेटली आप अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं है इस हफ्ते में। आपके लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है, जिससे आपको फ़ायदा आएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर, और आपका उनसे तालमेल भी बहुत अच्छा बनने वाला है। नाउ दिस इज़ द टर्न ऑफ मीन राशि, जो कि 12th साइन है और आखिरी साइन है। ईयर 2023 सितंबर और उसका सेकंड वीक। जहाँ तक हम इस हफ्ते की शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत जो है वो अच्छी नज़र होती हुई नज़र आ रही है मेरे को। और स्पेसिफिकली आपको इस हफ्ते अपनी मदर से बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। हो सकता है कि आपको उनसे फाइनेंशियल गेन्स भी मिल जाएं, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा उत्तम समय मुझे नज़र आता है। इस वीक में आप अपने पैतृक स्थान में ज़रूर जाएंगे और वहाँ आप अपने परिवारजनों के साथ रहेंगे और उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ समय आता है तो आप उसका सदुपयोग करें। इस वीक में आप, हो सकता है कि आप वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो अगर कुछ ऐसा प्लान है तो वो आप एग्जीक्यूट करें, उसके ऊपर आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ घर के मेंटेनेंस के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप बड़े आराम से उसके ऊपर अपने एक्सपेंसेस करें। आप मिडल ऑफ दिस वीक के अंदर आपके खर्चे एजुकेशन पे होने वाले हैं, बच्चों के ऊपर होने वाले हैं, और एंटरटेनमेंट के ऊपर आप काफ़ी खर्च करने वाले हैं। तो ये तीनों ही अच्छे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। तो अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो आप खूब करें
और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब जब हम मिडिल से जब हम एंड की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर मुझे आप इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर प्राप्त होंगे। इस वीक के एंड में मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप अगर कोई आपके पुराने शत्रु हैं या पुराने डेट्स हैं आपके, तो आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी मैनिपुलेशन से आप उसको मैनेज कर पाएंगे और आप उन खर्चों को प्रॉपर्ली निपटा सकते हैं। तो आप इस वीक का बेनिफिट उठाएं और इन चैप्टर्स को आप क्लोज़ करें जो आपको परेशानी दे रहे होंगे। तो ये एक बेनिफिशियल वीक मुझे नज़र आ रहा है इस चीज़ के लिए, तो इसको आप एग्जीक्यूशन में ज़रूर लेकर आएँ। एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं या आप बिज़नेस के अंदर है, तो उसके अंदर आपको कंपटीशन अब की बार ज़रूर फेस करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा आपकी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर रणनीति से आप उसको टैकल करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इस बार फेट आपको पूरे सपोर्ट देगा। तो आप एक अच्छी रणनीति बनाकर अपनी इस प्रतिस्पर्धा को आप आगे एग्जीक्यूशन में लेकर आए तो आप इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये था ईयर 2023 के सितंबर मंथ के सेकेंड वीक का राशियों का हाल। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, कॉस्मो ज्ञान के साथ बने रहें, हमारे कॉस्मो ज्ञान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।